दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं शनि महाराज की कर्मठ राशि मकर के जातकों का कैसा रहेगा वर्ष 2026। आप कर्मठ जातक हो, आप कोई भी कार्य परफेक्शन के साथ पूरा करते हो परंतु समय का ध्यान नहीं रखते हो और कोई आपको सलाह दे तो उसे भी थोड़ा सा सुनने से हिचकते हो, तो समय को मायने दीजिए और कोई सलाह दे तो उस पर भी ध्यान दीजिए तो अच्छा होगा। वर्ष 2026 आपके लिए संरचना, जिम्मेदारी और दीर्घकालिक उपलब्धियां लेकर आने वाला वर्ष है। ये वर्ष जीवन में कई क्षेत्रों में स्थिरता, सम्मान और व्यवहारिक प्रगति लेकर आएगा। पुराने संघर्ष अब खत्म होने की ओर हैं। आपकी योजनाएं स्पष्ट दिशा में आगे की ओर बढ़ेंगी। अब हम बात करते हैं कैरियर की। हाँ, उससे पहले एक बात बता दूं कि यदि आपको बस 2026 का प्रत्येक माह का अलग अलग पूर्ण विस्तार के साथ और पूर्ण ग्रह और नक्षत्रों के उपायों के साथ भविष्य फल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक को क्लिक करके अपनी राशि का भविष्य फल प्राप्त कर सकते हैं और 2026 को उसके उपायों को अपनाकर और शुभ कर सकते हो। तो हम बात कर रहे थे कैरियर की। बहुत मजबूती के साथ साल की शुरुआत होने वाली है। अधिकार, नेतृत्व और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। प्रमोशन और महत्वपूर्ण पद प्राप्त होने की पूरी संभावना है। व्यापार करने वालों के लिए वर्ष विस्तार, सरकारी अथवा संस्थागत अवसरों और बड़े अनुबंधों को प्राप्त करने के लिए बहुत अनुकूल है और वर्ष के मध्य में आपकी कैरियर की दिशा अधिक गति पकड़ेगी। अब धन की बात करते हैं। 2026 आर्थिक रूप से स्थिर और उन्नति कारक वर्ष है। बचत एवं निवेश दोनों से लाभ मिलेगा। किसी रुके हुए फंड की प्राप्ति या संपत्ति संबंधी लाभ भी होने की पूरी संभावना है। वर्ष के अंतिम महीनों में आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। तो खुशखबरियां हैं आपको धन के मामले में। स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। कार्यभार थोड़ा ज़्यादा होने के कारण थकान हो सकती है, छोटी मोटी परेशानी आ सकती है, कोई टेंशन नहीं है। बस दिनचर्या व्यवस्थित रखना, खान पान संतुलित रखना, सब कुछ ठीक रहेगा। पारिवारिक संबंध विवाह, परिवार में सामंजस्य और सहयोग बढ़ने वाला है। दाम्पत्य जीवन में समझ और जिम्मेदारी की भावना मजबूत होगी। अविवाहित जातकों के लिए वर्ष का मध्य और अंतिम चरण बहुत शुभ है कोई भी स्थायी संबंध बनाने के लिए। अवसर क्या क्या है आपके लिए? प्रशासन, प्रबंधन, तकनीकी संपत्ति और दीर्घकालिक योजनाओं से जुड़े क्षेत्रों में उन्नति होने की पूरी संभावना है। और आपको यदि कोई व्यक्ति जो अनुभवी है कोई सलाह दे तो उसकी सलाह पे गंभीरता से विचार जरूर करना। चुनौतियां क्या हैं आपको 2026 में? अत्यधिक कार्यभार, कठोरता और भावनाओं को व्यक्त ना करने की प्रवृत्ति संबंधों में दूरी पैदा कर सकती है। आपको कई बार एकाकीपन अच्छा लगने लगेगा जो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और वर्ष के प्रारंभिक महीनों में थोड़ा सा धैर्य और संतुलन की आपको बहुत आवश्यकता है। अब मैं ग्रहों की बात कर लेता हूँ। तो हम बात यहीं से शुरू करते हैं गुरु महाराज से। गुरु महाराज से क्यों बात शुरू कर रहे हैं? क्योंकि 2 जून तक गुरु महाराज छठे भाव में हैं। तो ये रोग, रिपु और ऋण का भाव है। शत्रु तो नाश करेंगे, यहाँ पे ऋण लेने में सावधानी बरतना होगा। और एक्सरसाइज, योगा वगैरह आप करते रहिए तो रोग नहीं होंगे। ये 7वीं दृष्टि यहाँ पे व्यय भाव पे डाल रही है, विदेश भाव पे डाल रही है। आध्यात्मिकता से जुड़ोगे फायदा होगा, विदेशों से संबंध बना के कार्य करोगे तो और फायदा होगा। 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पे डाल रही है तो कर्मठ बना रहे, आपके कर्मों में ज्ञान का समावेश हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। और फिर गुरु महाराज क्या होंगे? 2 जून को गुरु महाराज यहाँ पे आ जाएंगे। अब उच्च के हो गए गुरु और आपके व्यापार वाले भाव में हो गए। अब आपके लिए आनंद की बात है, आपका व्यापार चमकेगा, आपका पार्टनर अच्छा हो जाएगा। ये सब चीज़ें गुरु महाराज यहाँ पे देंगे। और आपके केंद्र भाव पे भी, लग्न पे भी
व्यक्तित्व के भाव पे भी दृष्टि डालने लगे तो आपके व्यक्तित्व में गंभीरता गुरु महाराज देने वाले हैं। 1 2 3 4 5 ये लाभ भाव पे दृष्टि डाल के व्यापार से लाभ दिलवाने वाले हैं। और क्या चाहिए? 8 9 शनि महाराज को यहाँ पे जो पराक्रम भाव में बैठे हैं, ये बड़ा अच्छा भाव होता है, क्रूर ग्रहों के लिए बहुत शुभ भाव होता है। तो अच्छे भाव में बैठे तो शनि महाराज आपके पक्ष में है तो टेंशन की बात तो ही नहीं हो। गुरु की दृष्टि और आगे 2 जून के बाद तो फिर आपको और अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 नवंबर को गुरु महाराज यहाँ आ जाएंगे तो फिर मैं बोल रहा हूँ कि इस समय आप कुछ तीर्थ यात्राओं, धार्मिक यात्राओं का प्लान बना लीजिए, कुछ गूढ़ विद्याएं समझने की कोशिश करिए, एस्ट्रोलॉजी या वास्तु वगैरह से जुड़ सकते हो तो जुड़ जाइए, बहुत फायदा होगा। क्योंकि यहाँ से सीधे धन भाव को भी ये देख रहे हैं, आपको एकाएक संपत्ति से लाभ भी दिला सकते हैं, वो संपत्ति जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। चलिए, ये बात हमने गुरु महाराज की तो कर ली। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे राहु महाराज। राहु महाराज यहाँ पे हैं वाणी के भाव में, कुटुंब के भाव में, धन के भाव में, वो धन जो आपकी संपत्ति है उसके भाव में है। तो एक बात बताएं, बातन हाथी पाई है और बातन हाथी पाओ। यदि अपनी वाणी पे कंट्रोल रखोगे तो राहु यहाँ पे धन देंगे, परिवार से संबंध अच्छे रखेंगे। और यदि आपने वाणी पे नियंत्रण नहीं रखा तो राहु आपके लिए समस्या ही समस्याएं उत्पन्न कर देंगे। इसलिए ये ध्यान रखना। और फिर पैसों के लिए राहु एक बहुत ज़्यादा तीव्रता देते हैं कि यार आने दो, कहीं से भी आए, उस पर भी आपको थोड़ी सी लगाम लगानी है। और एक और मैं अच्छी बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे 7 तो ये हो गया, 8 9 ये 2 जून तक तो गुरु महाराज ने ये विचार आपके दिमाग में आने से रोक रहे हैं। 2 जून के बाद आपको समझना जरूरी है। फिर शनि महाराज यहाँ पे बैठ गए और ये उपचय भाव है, बहुत अच्छा भाव है, उपछाया भी कहते हैं। और यहाँ से शनि महाराज आपको बहुत अच्छे फल दे रहे हैं, गुरु की राशि में तो और अच्छे फल दे रहे हैं। फिर 2 जून के बाद गुरु की दृष्टि में भी जाएंगे तो और अच्छे फल देंगे। तीसरी दृष्टि संतान भाव पे, यहाँ पे कह रहे हैं कि संतान के संबंध में जागरूकता रखना जरूरी है, शिक्षा के संबंध में जागरूकता रखना जरूरी है, निर्णयों के मामले में जागरूकता रखना जरूरी है, ये कह रहे हैं। और जागरूकता रखोगे तो शनि महाराज बुरा फल नहीं देंगे, अच्छा फल आपको देंगे। 7वीं दृष्टि भाग पे डाल रहे हैं और भाग पे चूंकि गुरु से दृष्ट है, गुरु की राशि में, तो भाग में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जरूर करेंगे, परंतु एट लास्ट आपका भाग्योदय जरूर करवाएंगे। क्योंकि जब शनि गुरु की राशि में बैठते हैं तो फिर समस्याएं कम पैदा करते हैं। फिर 8 9 10 भी दृष्टि है। तो मैंने पहले ही बोला कि विदेश से संबंधित यदि कोई भी आप व्यापार कर सकते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ सकते हो, मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ सकते हो, तो आपके लिए बड़ा फायदा यहाँ पे शनि महाराज देने वाले हैं। तो ये बात तो हमने ग्रहों की कर ली। अब हम बात करें नक्षत्रों की। तो मकर राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा। राहु सददिशा नक्षत्र में रहेंगे, 1 अगस्त से धनिष्ठा में चले जाएंगे। शनि उत्तराभाद्र नक्षत्र में 17 मई से रेवती में चले जाएंगे। गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में 18 जून से पुष्य में जाएंगे, 18 अगस्त से अश्लेषा में जाएंगे। जल्दी जल्दी गुरु इसलिए नक्षत्र बदल रहे हैं कि ये अतिचारी हो रहे हैं, थोड़ा सा तेज चल रहे हैं। और गुरु तेज चलते हैं तो अच्छी बात है ना, जब सब काम जल्दी करना चाहते हैं, फटाफट करना चाहते हैं, फटाफट चाहिए, तो थोड़ा सा इस प्रवृत्ति पे भी आपको ध्यान के द्वारा कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की। और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में राहु जब सददिशा नक्षत्र में, ये प्रत्यरी नक्षत्र है, ओम वरुणाय नमः का आपको जप करना चाहिए। ओम वरुणाय नमः, ये प्रत्यरी नक्षत्र में है, रुकावटें कर सकते हैं, समस्याएं दे सकते हैं, बंधु जब आप ओम वरुणाय नमः का जप करोगे तो इसकी इन समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। फिर इसके बाद ये धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र में तो 6 नक्षत्र है, तो ये जप करना है 1 अगस्त से पहले। 1 अगस्त के बाद तो राहु महाराज आपके पक्ष में खड़े हो गए। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों की बात करूं, शनि उत्तराभाद्र नक्षत्र में, और शनि जब उत्तराभाद्र नक्षत्र में तो साधक हैं आपके लिए, परंतु जैसे ही रेवती में आएंगे तो ये बद हो जाएंगे। ओम पूखड़े नमः का आपको जप करते रहना चाहिए। कब से करना है? 17 मई के बाद से ओम पूखड़े नमः का जप करोगे। और 1 अगस्त तक आप कर रहे हो वरुणाय नमः, 17 मई से फिर शुरू कर देना ओम पूखड़े नमः। और गुरु की बात करें तो जब गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में है तो ये प्रत्यरी नक्षत्र है, ओम आदित्य नमः का जप करिए। ओम आदित्य नमः, आदित्य नमः।
आदित्य ही मत बोलना, आदित्य सूर होता है, अदिति देवी होती है, देवी का मंत्र है, इसलिए ये जब करिए। फिर इसके बाद गुरु पुष्य नक्षत्र में आ जाएंगे तो साधक हो जाएंगे, बहुत अच्छा है। परंतु फिर जब ये आश्लेषा में आएंगे तो फिर वध नक्षत्र हो जाएंगे। ओम सर्पेभ्यो नमः या ओम नागराजाय नमः का आपको जप करना चाहिए। ये बात हो गई उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की। और हम बात करते हैं श्रवण नक्षत्र के बारे में। श्रवण नक्षत्र में राहु जब तक इसमें है, सद्दिशा नक्षत्र में है, तब तक विपत नक्षत्र है। ओम वरुणाय नमः का आपको जप करना चाहिए। और फिर जैसे ही यहाँ से 1 अगस्त से ये धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे तो संपत्ति देने का काम करेंगे। तो आपके धन भाव में है तो कितना फायदा मिलेगा आपको, ये पक्का है। शनि उत्तराभाद्र नक्षत्र में है, और जब शनि उत्तराभाद्र नक्षत्र में है तो ये प्रत्यरी नक्षत्र है। ओम अहिर्बुधन्याय नमः का जप करना चाहिए। और जैसे ही उत्तराभाद्र से ये रेवती नक्षत्र में आएंगे तो ये बन जाएंगे आपके साधक नक्षत्र। तो शनि भी आपके साथ खड़े हो गए, कब से? 17 मई के बाद से। गुरु महाराज की यदि हम बात करें तो गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में है, और ये क्षम नक्षत्र है, बहुत अच्छा है। परंतु फिर ये आ जाएंगे पुष्य नक्षत्र में, ये प्रत्यरी नक्षत्र है। और आपको जप करना चाहिए ओम बृहस्पति नमः की 1 माला रोज। और इसके बाद अश्लेषा में आके फिर आपकी तरफ हो गए, और ये तो आपके साधक नक्षत्र में आ गए, तो अच्छी बात है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, गुरु की भी बात कर ली, शनि की भी बात कर ली। अब हम बात करते हैं धनिष्ठा नक्षत्र की। धनिष्ठा नक्षत्र में सबसे पहले हम धनिष्ठा नक्षत्र में बात करते हैं राहु की। पता, राहु ये संपत नक्षत्र है, और फिर ये हो जाएगा जन्म नक्षत्र। तो राहु महाराज आपके साथ खड़े हैं, टेंशन खत्म। और जब हम शनि महाराज की बात करेंगे तो उत्तराभाद्र आपके लिए 6 में अच्छा नक्षत्र, 17 मई से रेवती में आके प्रत्यरी बन रहे हैं। तो ओम पूखणे नमः का आपको 1 माला का जप प्रारंभ कर देना चाहिए। और जब हम गुरु की बात करें तो गुरु जब पुनर्वसु में है तो विपत है, तो ओम आदित्य नमः का जप करिए। पुनर्वसु में है, पुख में आ गए तो आपके लिए अच्छे हो गए, 6 नक्षत्र हो गए। परंतु अश्लेषा में आएंगे तो प्रत्यरी बन जाएंगे। ओम नागाय नमः या सर्पेभ्यो नमः का आपको जप करना चाहिए। ऐसे करके आप अपना ये 2026 यादगार बना सकते हैं, तो बना लीजिए। और फिर से बोलूँ, 2026 को विस्तार से प्रत्येक माह के अलग अलग ग्रह और नक्षत्र जनित उपाय आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके आप 2026 का कम से कम 50 पेज का राशिफल प्राप्त कर सकते हो, और 2026 को और बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। जय माता दी।